हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना सीखा था, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाया जाता है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले सहायक क्रिया इज एम आर, वाज वर, विल शेल, या फिर प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होने वाले। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जहां पर क्वेश्चन इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ होगा, तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने हैं, शुरुआत करते हैं उन्हीं रूल से। तो पहला रूल्स हम यहां पे लेते हैं। कहा गया है प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड से टू को आप बदलेंगे आस्क्ड में बदलेंगे। मीन अगर आपके सेंटेंस में प्रश्नवाचक रिपोर्टेड स्पीच आपकी दी हुई है तो आप सेड से टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड में आपको बदल देना है। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के हैं। पहला कहा गया है, पहले के लिए हमने रूल लिखा है यहाँ पर, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें सबसे पहले सहायक क्रिया होती है। मीन अगर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रही है, सहायक क्रिया मतलब के इज एम आर, वाज वर, विल शेल, हैव, हैज, अगर इनसे स्टार्ट हो रही है तो आप सेड टू को तो आस्क्ड में बदल चुके होंगे, और सहायक क्रिया से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप वहां पर जो इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ होगा या कोमा लगा हुआ होगा आप उसको हटाएंगे और उसके बाद इफ लगाकर सेंटेंस को जोड़ देंगे। वेदर लगा के जोड़ सकते हैं, मीन इफ या वेदर दोनों में से आपको कोई एक लगा देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, मीन आप इफ लिखने के बाद या वेदर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। ये पहले वाले टाइप के लिए है जहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका वो सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, मीन ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो कि प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट हो। प्रश्नवाचक शब्द मीन व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा को आप हटाते हैं और प्रश्नवाचक शब्द को ही लिख दिया जाता है। मीन व्हाट, वेयर, व्हेन आप इसी शब्द से जोड़ देंगे, आपको इफ नहीं लगाना होगा आपके। मीन अगर सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रही है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके से सेंटेंस से स्टार्ट हो रही है, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तब आप वहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपको वही शब्द लिख देना होगा जो कि प्रश्नवाचक शब्द था। उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद लास्ट रूल हमने यहाँ पे लिखा है, जो प्रश्नवाचक का जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, मीन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाएंगे तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। हाँ, डायरेक्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है तो हमें उसी से पहचान होती है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना देंगे तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं। पहले एग्जाम्पल हमने लिया है, हरी सेड टू रमेश, हरी ने रमेश से कहा, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा है सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, तो हमने लिखा हरी आस्क्ड रमेश। इसके बाद ये सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर
इफ से उसको जोड़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको इफ से जोड़ना होगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो था यू हमारे पास, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रमेश, लड़का है इसलिए आप क्या लेंगे यहाँ पर ही लेंगे। इजेमार वाला वाज वर्ब में बदलता है तो हमने ही के साथ में वाज लगा दिया। आगे वैसे ही राइटिंग ए लेटर, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। दूसरे सेंटेंस में कहा है मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा डू यू वर्क वेल, क्या तुम काम अच्छे से करते हो। तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है, मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप यहां पर जो सेड टू लिखा हुआ था, इस सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में। सहायक क्रिया डू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप इस इन्वर्टेड कोमा को इफ में बदल देंगे, तो आपने इसको इफ में बदल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाना है। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पर यू था, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। आ गई वेल, ये ऐसे का वेल, ऐसे ये आ गया। इसके बाद थर्ड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में कहा है दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा वाज योर सिस्टर हियर यस्टरडे, क्या तुम्हारी बहन कल यहाँ थी। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सहायक क्रिया वाज से भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेड टू जो हमारे पास ये है इसको आपने बदल दिया आस्क्ड में। दे आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आपने लगाया इफ। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लेना, सब्जेक्ट यहाँ पर है योर सिस्टर। योर पॉजिटिव वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यू योर ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। योर पॉजिटिव वर्ड है, हिम का पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे। हिम का पॉजिटिव वर्ड होता है हिज। आगे सिस्टर ऐसे ही आ गया। वाजवर वाला सेंटेंस है, वाजवर वाले बदलते हैं हैड बीन में। हेयर का हो जाता है देयर और यस्टरडे को लिखा जाता है द प्रीवियस डे। इस तरीके से आप इसे बना देंगे। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस में यह कहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा इज योर ब्रदर इल टुडे, क्या तुम्हारे भाई आज बीमार हैं। तो क्वेश्चन ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये भी सहायक क्रिया इससे स्टार्ट हो रहा है। तो सेड टू को आप क्या करेंगे, सेड टू को आप बदलेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपने इफ से उसे जोड़ दिया। यू योर जो होता है हमारे पास सब्जेक्ट योर ब्रदर है। योर पॉजिटिव वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। योर है पॉजिटिव वर्ड तो मी का पॉजिटिव वर्ड लेंगे। मी का पॉजिटिव वर्ड होता है माय, माय ब्रदर। इजेमार वाला सेंटेंस है तो वाज वर्ब में जाएगा, वाज इल, और टुडे को बदल देते हैं दैट डे में। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। सेंटेंस 5 में कहा है द बॉय सेड टू हिज सिस्टर, लड़के ने अपनी बहन से कहा हैव यू रिटन योर लेटर, क्या तुम अपना लेटर लिख चुकी हो। तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है और सहायक क्रिया से ही ये स्टार्ट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। द बॉय आस्क्ड हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आपने इफ लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू था, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर लड़की है इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया आपने, सी ले लिया। हैव हैज वाला सेंटेंस था, हैव हैज वाले को आप हैड में बदलेंगे, हैड रिटन। यहाँ तक तो ऐसे ही आ गया। इसके बाद योर फिर से पॉजिटिव वर्ड है, ये फिर से बदलेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर ही। तो लड़की के लिए पॉजिटिव वर्ड का जगह हर आ जाएगा और लेटर ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाना है। इसके बाद सिक्स सेंटेंस की तरफ देखते हैं। सिक्स सेंटेंस में कहा है द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, पेशेंट ने डॉक्टर से कहा विल यू नॉट क्योर माई पेन। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, सहायक क्रिया से ही स्टार्ट हो रहा है। सेड टू को हमने बता दिया है, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। द डॉक्टर ऐसे ही आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर आप लगाएंगे इफ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू
ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलेगा, ऑब्जेक्ट डॉक्टर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आप लगा देंगे। इसके बाद सेंटेंस था विल शैल वाला, तो ये विल शैल वाले वुड शुड में बदल जाते हैं, वुड नॉट क्योर माई, माई सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट यहाँ पर द पेशेंट था तो यहाँ पर उसके लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 7, Was he not bathing in the गंगा, they said, क्या वह गंगा में नहीं नहा रहा है, they said, उन्होंने कहा। तो कहने वालों को आपके लास्ट में दिखाया गया है, they said जो कहने जिन्होंने ये बात कही है उनको लास्ट में दिखाया है, मीन हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको शुरू में ना लिखकर लास्ट में लिखा गया है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले लिख दिया गया। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है हमें, मीन इंट्रोगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, दे सेड को सबसे पहले लिखेंगे, तो दे सेड को तो बदल देंगे आस्क्ड में, दे आस्क्ड। सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इसके बाद ही है तो थर्ड पर्सन ही तो बदलता नहीं, तो ही ऐसे ही आ गया। वाजवर वाला है तो बदलेगा हैड बीन में, तो नॉट भी लगा हुआ है तो हैड नॉट बीन हो गया। उसके बाद बाथिंग इन द गंगा, ये ऐसे का ऐसे ही यहां पर हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में कहा है आई सेड टू हर डिड यू नॉट डू योर वर्क टुडे, मैंने उससे कहा क्या तुमने अपना काम आज नहीं किया था। तो यहां पर सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। फिर से उसी तरीके से चलेंगे आप, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, आई आस्क्ड हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लगा दिया। यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट बन गया उसका शी। डिड वाला बदलता है हैड में, नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। यू योर पॉजिटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, हर है यहाँ पर तो लड़की के लिए जो पॉजिटिव होगा वो हर हो जाएगा, हर वर्क। और टुडे को आप बदल देंगे दैट डे में। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में कहा गया है मीरा से मोहन से टू मीरा, मोहन ने मीरा से कहा डिड यू हेल्प माई ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने मेरे भाई की सहायता की थी। क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो सेड टू को आप क्या करेंगे, सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, मोहन आस्क्ड मीरा। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप लगाएंगे इफ। यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मीरा है, लड़की है तो शी आ गया। डिड वाला सेंटेंस है तो डिड वाले को आप हैड में बदलते हैं, और जब हेड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प आ गई। माई सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन है, तो मोहन के लिए पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। यस्टरडे को आप लिखते हैं द प्रीवियस डे। इसके बाद 10 एग्जाम्पल को देखते हैं। 10th एग्जाम्पल में कहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू कम टू माई हाउस टुडे, क्या आज तुम मेरे घर आओगे। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, सेड टू को हम बदलेंगे यहाँ पर आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने इफ लगाया। यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो सब्जेक्ट बना दिया उसका आई। विल शेयर वाले वुड शुड में बदल जाएंगे, आई शुड। कम था, कम का गो बना देते हैं तो कम का हो गया गो टू। माई पॉजिटिव वर्ड है, सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का पॉजिटिव वर्ड हिज आ जाएगा। उसके बाद हाउस ऐसे ही आ गया, और टुडे को आप बदलते हैं दैट डे में, तो टुडे का हो गया दैट डे। तो ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच थी वो सहायक क्रिया मीन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब विल शैल से स्टार्ट हो रही थी। अब इसका सेकंड टाइप देखेंगे इंट्रोगेटिव का, उसको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में हमने आपको बताया था, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर हाउ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्हाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाउ दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या होंगे, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी, मीन प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रही होगी।
तो इनको किस तरीके से बनाना है चलिए सीखते हैं। तो यहां पर अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रही हो, तो आप सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे। मोहन आस्क्ड बेगर, मीन मोहन सेड टू बेगर, यहां पर ज्यादा हाउ आर यू, मोहन ने बेगर से कहा तुम कैसे हो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को तो आपने बदल दिया आस्क्ड में, मोहन आस्क्ड द बेगर। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इफ से नहीं जोड़ेंगे, जो क्वेश्चन वाला वर्ड है आपको इसको ऐसे का ऐसे लिख देना है, हाउ ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर यू था, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बेगर है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे आप, ही लगाएंगे। इसके बाद इज एम आर वाला था, तो इज एम आर वाले पहुंचेंगे वाज वर्ड में, ही का साथ लगा देंगे वाज। मीन आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से ही उसको जोड़ देना है सेंटेंस को, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में कहा है रामा सेड टू विमला विच इज योर बाइसिकल। तो यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड विच आ गया है, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है। सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, रामा आस्क्ड विमला, विच ऐसे का ऐसे ही आ गया। और उसके बाद यहाँ पर योर बाइसिकल दिया हुआ था, तो योर बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। विमला यहाँ पर दी है तो विमला लड़की है तो हर बाइसिकल आ जाएगा। और इज एम आर वाला बदलता है वाज वर्ब में, तो उसको लास्ट में लिखेंगे, मीन पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में कहा है द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट डू यू से नाउ। ये भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सेड टू को आप क्या करेंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड द बॉय, और व्हाट से ही सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, ऑब्जेक्ट द बॉय था इसलिए ही आ गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस था तो सेकंड फॉर्म में बदल गया, ही सेड। नाउ को बदल देते हैं आप देन में, व्हाट ही सेड देन। इसके बाद एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहा है माई फादर सेड टू माई सिस्टर वेयर डू यू लाइक टू गो। वेयर क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, माई फादर आस्क्ड माई सिस्टर, वेयर क्वेश्चन वर्ड है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, ऑब्जेक्ट माई सिस्टर है, लड़की है इसलिए यहां पर शी इज लिया गया। डू डज वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बनाते हैं, सी लाइक टू गो, आगे ऐसे का ऐसे ही आप लिख देंगे। इसके बाद एग्जाम्पल 5 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में कहा है रामा सेड टू गोपाल हाउ डिड यू पास लास्ट ईयर। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, यहां पर ये आस्क्ड हो जाएगा, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, यहां पर आस्क्ड आप लिख देंगे। रामा आस्क्ड गोपाल, क्वेश्चन वर्ड हाउ है, हाउ ऐसे ही आ जाना है। यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर गोपाल है तो ही आ जाएगा। उसके बाद डिड वाला सेंटेंस था, डिड वाला हेड में बदलता है। पास की थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर ये भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पास की थर्ड फॉर्म हो जाती है पास्ड, अब यहां पर पास्ड लिखेंगे। उसके बाद द लास्ट ईयर को लिख दिया जाएगा द प्रीवियस ईयर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। सेंटेंस 6 में द टीचर सेड टू द बॉय वाई आर यू सो वीक। वाई क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड द बॉय, वाई ऐसे ही आ गया। यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बॉय है, ही आ जाएगा। इज एम आर वाला वाज वर्ब में बदला जाएगा, आगे सो वीक ऐसे का ऐसे ही आप लिख देंगे। एग्जाम्पल 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में कहा है ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो सेड टू को क्या किया आपने, सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर। और जब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही आप लिख देते हैं, व्हाट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यू, यू बदलता है, सब्जेक्ट यू दिया हुआ था, यू ऑब्जेक्ट का आधार पर बदलता है हर के अकॉर्डिंग, हर का सब्जेक्ट हो जाएगा शी
और ये डू और फर्स्ट फॉर्म मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वांट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे वांटेड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8 में कहा मिस्टर रस्तोगी सेड बॉय व्हाट आर यू डूइंग। मिस्टर रस्तोगी ने कहा लड़के तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कहने वाले हैं बात को मिस्टर रस्तोगी है, और किससे करें, बॉय से करें। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है। बाकी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो व्हाट से ही स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो मिस्टर रस्तोगी सेड तो बदल जाएगा आस्क्ड में, बॉय ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद व्हाट आर लिखेंगे आप, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट के आधार बोलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सुनने वाला बॉय था तो आ गया ही आ गया। इज एम आर वाला वाज वर्ब में बदलेगा, आगे डूइंग ऐसे का ऐसे ही आ जाना है। एग्जाम्पल 9 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में कहा है माई सेड मदर सेड टू हर डॉटर वेयर हैज द सर्वेंट गॉन। वेयर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। सेड टू को आपने बदल दिया आस्क्ड में, मदर आस्क्ड सर्वेंट। वेयर ऐसे का ऐसे ही आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है द सर्वेंट भी ऐसे ही आ गया। हैव हैज वाला बदलेगा हैड में, और गॉन ऐसे ही गॉन लिख दिया गया। एग्जाम्पल 10 को देखते हैं। एग्जाम्पल 10 में कहा है आई सेड टू हिम हाउ बिग इज द फोर्थ प्लान। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ये भी, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो सेड टू को तो आप आस्क्ड में बदलेंगे, आई आस्क्ड हिम हाउ ऐसे का ऐसे ही लिखा आपने। बिग हाउ बिग ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा, तो हाउ बिग पूरा ऐसे लिखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर द फोर्थ प्लान, तो द फोर्थ प्लान ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। इज एम आर वाला है तो उसको वाज वर्ब में बदल देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड हिम हाउ बिग द फोर्थ प्लान वाज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप आसानी से इन सेंटेंस को बना सकते हैं। रूल्स को नोट करें और सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं।